की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। नीट पर सुनवाई से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनटीए ने कहा है कि 1563 कैंडिडेट्स का फिर से एग्जाम करवाया जाएगा। ये वो छात्र हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। साथ ही एनटीए ने कोर्ट में कहा कि 1563 छात्रों में से जो छात्र दोबारा एग्जाम नहीं देंगे उनको ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। एनटीए ने यह भी बताया है कि इन 1563 छात्रों के लिए दोबारा एग्जाम 23 जून को होगा। एनटीए की ओर से साफ किया गया है कि इन 1563 की दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो लोग इस री एग्जाम में शामिल नहीं होंगे उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स के नया स्कोर कार्ड यहां पर जारी होगा। इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और एनटीए को नोटिस भेजकर जवाब मांगा, जिस पर एनटीए ने दोबारा परीक्षा वाली जानकारी यहां पर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर किसी को फिर से एग्जाम का मौका नहीं मिल सकता। जिन कैंडिडेट्स के टाइम में कटौती हुई है उन्हीं में से आपको बता दें कि उन्हें ही ये मौका दिया जा सकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, नीट परीक्षा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर जो आपको बता दें कि एनटीए ने ये कहा है, कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये कहा है कि फिर से यहां पर री एग्जाम करवाया जाएगा। 1563 छात्रों का यहां पर री एग्जाम होगा। इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर यहां पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और एनटीए को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था, जिस पर आज एनटीए ने दोबारा परीक्षा वाली यहां पर जानकारी दी है, दोबारा परीक्षा करवाने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर किसी को फिर से एग्जाम का मौका नहीं मिल सकता। जिन कैंडिडेट्स के टाइम में कटौती हुई है उन्हें ही ये मौका दिया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, जिसमें हमने कई मुद्दे उठाए थे, जिसमें सबसे पहला हमारा मुद्दा था कि आपने शुरुआत से इसमें गड़बड़ियाँ की हैं। जैसे आपने इसका रजिस्ट्रेशन रीओपन किया है 2 दिन के लिए, उसका आपने कोई हमारे पहले से कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू किया। दूसरा इशू हमने ये रेस किया था कि जो आपने ग्रेस मार्क्स पेपर लीक का इशू था और तीसरा ग्रेस मार्क्स का इशू था। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। एनटीए ने ये चीज़ पूरी तरह से एग्री की कि जो ग्रेस नंबर 1563 स्टूडेंट्स को दिए थे वो पूरी तरह से उन्होंने एग्री किया कि बच्चों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन लेके आया और कहीं ना कहीं ये गलत था। तो काफ़ी लंबे समय से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे कि पहली बार ग्रेस नंबर क्यों ले आए, पहले क्यों नहीं आए। तो उन्होंने खुद एग्री कर लिया कि ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अब उनका ये प्रपोजल था कि इन 1563 स्टूडेंट्स को हम ऑप्शन देते हैं दूसरी बार एग्ज़ाम देने का, प्रॉबेबली 23 जून को। अब या तो ये री एग्ज़ाम दें ये बच्चे, या इनका चॉइस है री एग्ज़ाम ना दें और जिनके ओरिजिनल नंबर थे वो इनके रह जाएंगे, ग्रेस वाले नहीं रहेंगे। बट अभी भी 2 मुद्दे इसके अंदर ओपन रह गए। पहला, वो बच्चे जो माननीय हाईकोर्ट नहीं पहुंच पाए थे कि उनका समय का नुकसान हुआ है, उनको तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिला। सिर्फ उन्हीं बच्चों को री नीट का एग्ज़ाम मिल गया दूसरी बार जो माननीय हाईकोर्ट पहुँचे थे, जिनका समय का नुकसान है, जिनको ग्रेस नंबर। तो बाकी लोग के लिए कोई विंडो नहीं खुली है। तो यहाँ पे एक चीज़ है जो फेयर नहीं लग रही है। दूसरी चीज़ ये लगती है कि जब एनटीए खुद एग्री कर रहा है आ जाके कि हमने 1563 स्टूडेंट्स को जो ग्रेस दिया वो पूरी तरह से सही नहीं था, गलत था, तो और कितनी डिस्पेरेंसीज हो सकती है उसके अंदर, इसके ऊपर भी देखना चाहिए। क्योंकि उन्होंने ये चीज़ बिना किसी की परमिशन के अपने आप ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट लाया और ला दिया। घटनाएं हुई, आपकी याचिका में भी जिक्र है। यहाँ तक कि सेंटर को लेकर के ये किया गया कि 1000 किलोमीटर दूर जाकर के छात्रों ने सेंटर चुना, मनमाफिक सेंटर चुना। तो उसमें जो पेपर हुआ है उसकी जो गरिमा है उसको लेकर के तो सवाल उठे हैं। तो ऐसे में वो इशू तो अभी कोर्ट पे पेंडिंग है। हाँ, वो इशू अभी भी पेंडिंग है। उस इशू को कोर्ट ने ये बोला है कि हमारे मैटर में नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने ये जवाब मांगा है एनटीए का और ये बोला है कि आगे की सुनवाई आपको 8 जुलाई को होगी, जिस दिन आप ये सारे इशू कोर्ट के सामने रेस करेंगे। अच्छा, एक सवाल ये है कि अगर काउंसलिंग 6 जुलाई को हो जाती है और कोर्ट आगे, हालांकि कोर्ट ने ये कहा है कि हमारा जो अंतिम रिजल्ट रहेगा उस पर निर्भर करेगा कि काउंसलिंग या जो बीच में जो प्रक्रिया घट रही है उसका फ्यूचर क्या रहने वाला है। लेकिन अगर काउंसलिंग शुरू हो गई, एडमिशन हो गई, तो उसके बाद ये सारी चीज़ों को रद्द करके नए सिरे से सब कुछ कराना व्यावहारिक तौर पर संभव हो पाएगा क्या? देखिए, ये एक प्रॉब्लम तो हम लोग फेस करेंगे, लेकिन अगर माननीय अदालत उसको कैंसिल करती है तो ये सारी प्रक्रिया रद्द ही होगी। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को इस तरीके से नहीं देख सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स का लॉस हो रहा है, आप ये देखिए कुछ स्टूडेंट्स सफ़र भी कर रहे हैं इन सब चीज़ों की वजह से, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। तो हमारा मेन मुद्दा है कि जिन्होंने सफ़र किया है बेसिकली उनको न्याय मिलना चाहिए। ये नहीं कि जिनका ऑलरेडी एडमिशन हो गया है तो उनके लिए हम आगे आएंगे।
हमारा मेन मुद्दा यही है कि आपने शुरू से गड़बड़ियाँ की हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो 1982 से काम कर रही है इन सब चीज़ों के लिए, अब्दुल्ला जी ने स्पेशली आके हमको ये सारी भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है। उनको फिर सज़ा तो उसकी भुगतनी ही पड़ेगी। ये तो लॉ का प्रावधान ही है, ये कानूनी यही है कि अगर आपने गलती की है तो उसकी सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी। वो तो माननीय अदालत उसको तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनटीए ने यहां पर जवाब दिया है और कहा है कि 1563 छात्रों का दोबारा से यहां पर एग्जाम कराया जा सकता है, दोबारा से यहां पर री एग्जाम होगा और 23 जून को दोबारा ये परीक्षा होगी। 30 जून से पहले रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि अब ये मामला जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है और देश भर में जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि छात्र जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, भारी बवाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि जब पिछली बार सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को जवाब देने के लिए कहा था और आज जवाब के पक्ष में आपको बता दें कि एनटीए ने दोबारा से री एग्जाम कराने की यहां पर बात कही है। 23 जून को री एग्जाम होगा और 30 जून से पहले आपको बता दें कि रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के सुनवाई चल रही है। 6 जुलाई से काउंसलिंग होगी, 8 जुलाई को अगली काउंसलिंग होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चिंता करने की इसमें कोई बात नहीं है, हर छात्र दोबारा परीक्षा नहीं दे सकते हैं, ये चॉइस पर डिपेंड है। जिन छात्रों को दोबारा से परीक्षा देना है वो दे सकते हैं, जिन छात्रों के समय में कटौती उन्हें भी मौका मिलेगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनटीए ने कहा है कि 1563 कैंडिडेट्स का फिर से यहां पर एग्जाम करवाया जाएगा और ये वो छात्र हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। साथ ही एनटीए ने कहा है कि 1563 छात्रों में जो छात्र दोबारा एग्जाम नहीं देंगे उनको भी ग्रेस मार्क्स यहां पर नहीं दिए जाएंगे। एनटीए ने बताया कि इन 1563 छात्रों के लिए दोबारा एग्जाम 23 जून को होगा और 30 जून से पहले रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। एनटीए की ओर से साफ किया गया है कि इन 1563 की दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो लोग इस री एग्जाम में शामिल नहीं होंगे उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स के नया स्कोर कार्ड जारी होगा। और वी आर पार्शियली सेटिस्फाइड एंड आई थिंक द बैटल विल स्टिल गो ऑन। उनको नोटिस दिया है एनटीए को कि आप जवाब दीजिए, डिटेल जवाब दीजिए। हियरिंग के टाइम पे एनटीए ने क्या बोला है कि क्या कमेटी ने डिसाइड किया है ग्रेस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को लेकर? हाँ, अलग तो नहीं होगा तो, लेकिन गवर्नमेंट पे ज़्यादा भार भी नहीं पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, एक और बात मैं जो बोलना चाहूँगा, कल आंचल पाल का जो केस था जिसमें 2 मार्कशीट थे उस बच्चे के, उसमें एनटीए के थ्रू ये बताया गया था, जवाब में ये बोला गया था जब आप लोगों के द्वारा जब ये मुद्दा उठाया गया, ये दोनों मार्कशीट जो है अलग अलग रिसोर्स से डाउनलोड किए गए थे। मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि दोनों रिसोर्स जो है वो एनटीए के वेबसाइट से ही डाउनलोड किए गए थे, लेकिन अब वो पता नहीं वो किस हिसाब से बोले। बट मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से शिक्षा मंत्री जी हमारे पूरी तरह से सक्रिय हुए हैं और सरकार सक्रिय हुई है तो उस पर कोई ऑथेंटिक डिसीजन आएगा। तो नीट विवाद पर आपको बता दें कि विवाद जो है वो गहराता ही जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर लगातार अब सुनवाई भी हो रही है। और सुनवाई के दौरान आपको बता दें कि एनटीए ने अपना जवाब दाखिल किया है और जवाब में कहा है कि 23 जून को दोबारा से यहां पर री एग्जाम होगा। 1563 छात्रों का यहां पर दोबारा से परीक्षा यहां पर लिया जाएगा। 6 जुलाई से काउंसलिंग शुरू होगी और 8 जुलाई को भी एक काउंसलिंग है। तो नीट विवाद पर किस तरह से एनटीए ने एक बड़ा फैसला यहां पर लिया है और अपना जवाब यहां पर दिया है। हर छात्र दोबारा परीक्षा नहीं दे सकता, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। जिन छात्रों के समय में कटौती हुई है उन्हें भी मौका दिया जाएगा। तो बड़ी खबर देखिए अब तक पहुंचा रहे हैं। नीट विवाद किस तरह से अब गहराता ही जा रहा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी इस मामले में को लेकर देखने को मिली है। परीक्षा रद्द तो काउंसलिंग भी रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश का यहां पर रुख करते हैं। रजनीश, देखिए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एनटीए को जवाब देने के लिए, जवाब के तौर पर यह कहा गया कि दोबारा से उन 1563 छात्रों का दोबारा से परीक्षा होगा, री एग्जाम होगा। क्या यही एक लास्ट मौका है इस जांच को यहां पर समाप्त करने के लिए?
देखिए सवाल कई है और संशय और साथ ही साथ जो छात्र इसमें रजनीश यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इस बीच धर्मेंद्र प्रधान क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं।